गांव के लोग डब्बू को जुगाड़बाज कहते थे। सिर्फ 18 साल का दुबला पतला सा डब्बू जो हर मुश्किल का हल निकाल लेता था। गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उसकी एक छोटी सी चाय की ठेली थी। एक सुबह सूरज की पहली किरण गांव के खेतों पर पड़ रही थी और डब्बू अपनी चाय का चूल्हा जला रहा था। तभी वहां गांव के मुखिया रमेश जी आते हैं। ओए डब्बू, आज भी वही पानी जैसी चाय पिलाएगा या कुछ दमदार बनाया है? मुखिया जी, पानी जैसी तो आपके खेत में भी नहीं मिलती। मेरी चाय तो जैसी गंगा जल है। आज गांव की मिट्टी वाली चाय देखो, आपका मन खुश हो जाएगा। रमेश जी मुस्कुराते हैं और चाय का कप उठाकर एक घूंट लेते हैं। उनकी आंखों में चमक आ जाती है। वाह, सच में डब्बू, तेरी चाय में गांव की खुशबू है। लेकिन तू इसमें मिलता क्या है? लगता है कोई राज है। राज तो है मुखिया जी, लेकिन सिर्फ आपको बताऊंगा। मैं इस गांव की इमारत और मेहनत मिलाता हूँ। और हाँ, थोड़ी सी अदरक और इलायची तो होती है। डब्बू की चाय शोहरत गांव के बाहर भी फैलने लगी। लोग कहते हैं कि डब्बू की चाय पीने से थकन दूर हो जाती है और मन शांत हो जाता है। जब भी कोई शहर का बाबू गांव आता, वो डब्बू की चाय जरूर पीता था। डब्बू की चाय की दुकान गांव में खूब चल रही थी। उसकी चाय का स्वाद ऐसा था कि लोग बस उसी के पास आते थे। गांव में पहले से चाय का ठेला लगाने वाले कुछ लोग, खासकर रामू और उसके दोस्त, डब्बू की सफलता से जलने लगे। इस डब्बू ने तो हमारा सारा धंधा चौपट कर दिया। इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसे इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। उन्होंने तय किया कि वे डब्बू को डराएंगे। एक रात जब डब्बू अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था, तभी रास्ते में रामू और उसके साथियों ने उसे घेर लिया। अगर कल से तुमने अपना ठेला लगाया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने डब्बू को धक्का दिया और उसे गिराकर वहां से चले गए। डरा हुआ डब्बू किसी तरह अपने घर पहुंचा। अगले दिन डब्बू ने डर के मारे अपना ठेला नहीं लगाया। एक दिन, 2 दिन, धीरे धीरे पूरा एक हफ्ता बीत गया। डर के कारण डब्बू घर से बाहर ही नहीं निकला। उसकी चाय की खुशबू और लोगों की भीड़ अब उस गली से गायब हो चुकी थी। डब्बू अपने घर में बेकार बैठे बैठे बहुत परेशान था। उसे लगने लगा था कि अगर वह ऐसे ही बैठा रहा तो उसका काम पूरी तरह से ठप हो जाएगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा, उसने मन में ठान लिया। कुछ दिनों बाद डब्बू पास के एक गांव में चला गया। वहां उसने राम सेठ नाम के एक मशहूर व्यापारी के बारे में सुना और उनसे मिलने पहुंचा। डब्बू ने राम सेठ से कहा, सेठ जी, मैं पास के गांव से आया हूँ। मेरी बनाई चाय लोगों को बहुत पसंद आती है। अगर आपके पास कोई जगह खाली हो तो क्या आप मुझे किराए पर दे सकते हैं? मैं वहाँ अपनी चाय की एक छोटी सी दुकान खोलना चाहता हूँ। राम सेठ को डब्बू की लगन देखकर अच्छा लगा। उन्होंने कहा, मेरे पास एक जगह खाली है, मैं तुम्हें वो किराए पर दे दूंगा। तुम वहाँ अपनी दुकान शुरू कर सकते हो। डब्बू बहुत खुश हुआ और उसने राम सेठ को धन्यवाद दिया। फिर उसने कड़ी मेहनत से अपनी चाय की दुकान खोली और जल्द ही उसकी चाय पूरे गांव में मशहूर हो गई। एक दिन एक बड़े शहर से एक कंपनी का मालिक मिस्टर कपूर गांव में जमीन खरीदने के लिए आता है। गर्मी और थकान से वो परेशान थे। उनका ड्राइवर उन्हें डब्बू की दुकान पर ले आता है। साहब, यहाँ की चाय बहुत मशहूर है, एक बार पी कर देखिए। मिस्टर कपूर ना नुक्कड़ करते हैं, लेकिन आखिर में मान जाते हैं। ठीक है, एक कप दे दो, बस जल्दी करना। आपको जल्दी है साहब? तो जल्दी से जल्दी वाली चाय बनता है। लेकिन अगर आपको सुकून चाहिए तो सुकून वाली चाय भी है। मिस्टर कपूर को डब्बू की बातें मजेदार लगती हैं। वो हंसने लगते हैं
और सुकून वाली चाय का ऑर्डर देते हैं। जब वो चाय पीते हैं तो उन्हें एक अलग ही एहसास होता है। वाह, ये चाय इतनी अलग क्यों है? इसमें क्या है? मिस्टर कपूर ने अपने होठों से कुल्हद्दा हटाते हुए पूछा। उनकी आंखों में हैरानी थी। डब्बू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कुछ नहीं साहब, बस थोड़ा सा प्यार और एक छोटा सा चूल्हा। शहर की चाय में तो मशीन होती है, यहाँ तो हाथ का जादू है। मिस्टर कपूर डब्बू की इस साधारण सी बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें समझ आया कि डब्बू के पास सिर्फ चाय बनाने की कला नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को छूने और उन्हें जोड़ने की ताकत भी है। डब्बू की चाय में सिर्फ चाय पत्ती, दूध और चीनी नहीं, बल्कि उसका भोलापन, उसकी मेहनत और उसके गांव की खुशबू भी थी। मिस्टर कपूर ने एक गहरी सांस ली और डब्बू से कहा, डब्बू, मैं तुम्हारी इस चाय को पूरे देश में ले जाना चाहता हूँ। हम डब्बू चाय ढाबा शुरू करते हैं। तुम इसके मालिक रहोगे और मैं तुम्हें फंडिंग दूंगा। यकीन मानो, तुम्हारी चाय में वो बात है जो मैंने कहीं और नहीं देखी। डब्बू को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी फटी हुई बनियान को कसकर पकड़ा और बोला, साहब, मैं तो बस एक छोटा सा गांव का लड़का हूँ, इतना बड़ा काम कैसे कर पाऊंगा? डब्बू, हर बड़े काम की शुरुआत छोटी जगह से ही होती है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुम पर भरोसा करता हूं। यह सिर्फ एक व्यापार नहीं, बल्कि एक सपने को हकीकत में बदलने का सफर है। शहर पहुंचने पर मिस्टर कपूर ने डब्बू की लगन को देखा और उसे एक चाय का ढाबा खोलने में मदद की। डब्बू ने पूरी लगन और मेहनत से काम किया। उसकी चाय का स्वाद इतना अनोखा था कि बहुत कम समय में ही उसका ढाबा, डब्बू का ढाबा, बहुत मशहूर हो गया। उसने खूब मुनाफा कमाया और 1 साल के अंदर ही उसने शहर में अपना दूसरा ढाबा भी खोल लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन डब्बू को यह अंदाजा नहीं था कि जल्द ही उसकी मेहनत पर बुरी नजर पड़ने वाली है। एक रात 4 लोग चुपके से उसके ढाबे में घुसे और चाय बनाने के सारे मसाले चुरा लिए। शुक्र है कि डब्बू को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वह समझ गया कि कोई उसकी चाय की खास रेसिपी चुराना चाहता है। ये किसका काम हो सकता है? कोई मेरी रेसिपी चुराना चाहता है। कुछ दिनों बाद उसके नए ढाबे के ठीक सामने एक और चाय का ढाबा खुला, जिसका मालिक रामू था। रामू को देखते ही डब्बू को पुरानी चोरी की घटना याद आ गई। देखते ही देखते डब्बू के ग्राहक रामू के ढाबे पर जाने लगे। डब्बू को यकीन हो गया था कि रामू ने उसकी रेसिपी चुराई है। उसने गुस्से में कहा, इस रामू ने मेरी रेसिपी चुरा ली और मेरे सामने ही अपना ढाबा खोल लिया। एक दिन उसने रामू से बात करने का फैसला किया। तुमने मेरी रेसिपी चुराई है। अगर तुम अपनी रेसिपी की रक्षा नहीं कर सकते तो इसमें मेरी क्या गलती? यह सुनकर डब्बू का गुस्सा और बढ़ गया। उसने रामू को सबक सिखाने की ठान ली। डब्बू ने अपने पहले वाले ढाबे पर ध्यान देना शुरू किया, जो अभी भी अच्छा चल रहा था। उसने सोचा कि ग्राहकों को वापस लाने के लिए उसे कुछ नया करना होगा। उसने अपनी चाय में कुछ नए मसाले मिलाकर एक स्पेशल चाय बनाना शुरू किया। यह चाय उसकी पुरानी चाय से भी ज्यादा स्वादिष्ट और अनूठी थी। उसने अपनी स्पेशल चाय का प्रचार करना शुरू किया और ग्राहकों को एक के बाद एक मुफ्त कप देना शुरू किया। धीरे धीरे डब्बू की नई स्पेशल चाय की खुशबू पूरे इलाके में फैल गई। लोग रामू के ढाबे से वापस डब्बू के ढाबे पर आने लगे। रामू हैरान था कि डब्बू ने कैसे रातों रात अपनी चाय का स्वाद बदल दिया। वह डब्बू की नई रेसिपी जानने के लिए बेचैन हो गया। आखिरकार रामू ने हार मान ली और अपना ढाबा बंद कर दिया। डब्बू ने सीख लिया था कि कड़ी मेहनत और अपनी कला पर विश्वास ही सच्ची सफलता की कुंजी है। उसने यह भी समझ लिया था कि मुश्किलें इंसान को और मजबूत बनाती हैं। डब्बू ने शहर में और भी कई ढाबे खोले और एक सफल व्यवसायी बन गया। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग से हमें और भी अच्छी कहानियाँ बनाने की प्रेरणा मिलेगी। पूरी कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।